अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS403 असाइनमेंट 1 स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 की ये असाइनमेंट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये बुक है। इसकी लास्ट डेट 2 मई 2025 है। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, उनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही जमा करवाना है। 2 डायग्राम बनानी है इसके अंदर और देन उनको यहाँ पे पेस्ट करके अपने टीचर को सबमिट करवाना है। ठीक है। पहली डायग्राम का आपने लेबल देना है कंटेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, ये लेबल देंगे। इसके नीचे आप पहली डायग्राम बनाएंगे और उसको यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट करवाएंगे। डायग्राम आपकी कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम मैंने आपके हैंड आउट से देख के बनाई है, बिल्कुल प्रोसीजर को फॉलो किया। अगर आप हैंड आउट से देखना चाहते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम सर्च करें या कॉन्टेक्स्ट लेवल ये सर्च करें। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लेवल सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा, डाटा फ्लो डायग्राम करेंगे तब भी आपको एक एग्जाम्पल डायग्राम वहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी सिस्टम है। ये जो पूरा डिफाइन किया गया है पैराग्राफ, ये बेसिकली क्या है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम है। इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपने इसकी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनानी है। इसमें हमारे पास इंस्ट्रक्टर हैं, स्टूडेंट हैं, एडमिन है और यहाँ पे कोर्स डेटाबेस है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एडमिन भी मौजूद है, ये देखें स्टूडेंट भी है। ठीक है, मैं अगर आपको हाईलाइट का भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे मतलब जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं वो इसी पैराग्राफ से ऐड किए हैं। स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो यूनिवर्सिटी के सिस्टम से कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकता है और रजिस्टर कर सकता है कोर्स के लिए। और यहाँ पे अगर हम जाएं, इंस्ट्रक्टर क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्टर जो है वो मैनेज कर सकता है कोर्सों को, कोर्स वगैरह को। ठीक है, और देन फिर वो मैनेज कर सकता है शेड्यूल को, अटेंडेंस को, एनरोलमेंट लिस्ट को। ठीक है, और यहाँ पे कोर्स डेटाबेस क्या करेगा, वो कोर्स प्रोवाइड करेगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सिस्टम को। और दूसरी तरफ जो एडमिन है या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो क्या कर सकता है, वो रजिस्ट्रेशन रूल जो है वो यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, और कोर्स की ऑफरिंग वगैरह कर सकती है यूनिवर्सिटी जो है। वो रजिस्ट्रेशन के रूल डिपार्टमेंट को देगी, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, या फिर वो कोर्स जो ऑफर करनी है वो बताएगी। आगे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो जो स्टूडेंट इनरोलमेंट करेंगे उनको मैनेज करेगा और उनके रिकॉर्ड को मेंटेन रखेगा। एक डायग्राम इस तरह की आपने बना के सबमिट करवानी है। अब आप ये कहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में जाते हैं तो आपके टीचर ने शायद यहाँ पे टूल भी बताए हों। वो कह रहे हैं इफ़ यू आर यूजिंग अ ड्राइंग टूल सच एज MS पेंट, MS विजियो। ठीक है, MS पेंट के अंदर भी आप मतलब वो कह रहे हैं कि इस डायग्राम को बना सकते हैं, लेकिन आपने एंड द एंड डायग्राम यहाँ पेस्ट करनी है। MS पेंट आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास पेंट का होगा, ये देखें। ठीक है, इसके अंदर भी आप डायग्राम बना सकते हैं, या मैं आपको प्रोफेशनल टूल बता देता हूँ, उसके अंदर भी आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। इसके अंदर कैसे बनाना है, सिंपली यहाँ पे आप बॉक्स ले सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट का, कि ये स्टूडेंट है मेरे। यहाँ पे आपने इसका साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट 36 या 28 कर लेना है ताकि कोडिंग लगे इसके। ठीक है, सॉरी ये कैप्ट स्टूडेंट। चलें जी, यहाँ पे स्टूडेंट हमने लिख लिया। ठीक है, और अब सिस्टम कैसे बनाएंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का वो भी ज़रा देख लें। ये आपके पास है ये बॉक्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करूँगा। अब ये हमारा सिस्टम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। अब इसमें आपने लिख देना है कि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम है। कैसे लिखेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जाएंगे, ट्रेनिंग किया करें थोड़ी बहुत इसकी भी ना, इन चीज़ों की। तो VU सिस्टम, अब यहाँ पे हम इसको इंटर दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस दे के हम इस तरह से कर लेंगे ताकि ये थोड़ा बेहतर लगे। अब यहाँ पे आप इनको इनरोलमेंट वगैरह कैसे करवा सकते हैं वो भी मैं आपको प्रोफेशनल टूल भी बताता हूँ। ये तो जस्ट वो स्टूडेंट है जिनको बिल्कुल भी कोई चीज़ यूज़ नहीं करना आती, उनके लिए है ये। ठीक है, आप यहाँ से इसको एक एरो की मदद से मिला देंगे और यहाँ पे एरो का पॉइंट दे देंगे इस तरह से कि ये इस तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कर सकता है, स्टूडेंट कोर्स इन्फो ले सकता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे COURS कोर्स इन्फो। अब ये आपने कैपिटल कैपिटल लेटर नहीं यूज़ करने। ठीक है, वो एंटिटीज़ के लिए होते हैं। ये देखें,
इसी तरह आप यहाँ पे उससे वापस भी कोई चीज़ लिख सकते हैं। अब बात है कि आपने पूरी डायग्राम बना ली है, एम एस वर्ड में कैसे लेके आए। सिलेक्ट का बटन है ना, इसके ऊपर आके पूरी डायग्राम जितनी आपकी बन जाएगी इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी के बटन पे जाना है, एम एस वर्ड के अंदर जहाँ पे आके आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और हेडिंग दे देनी है इसको कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम की, पूरी डायग्राम बनानी है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है। ये देखें, ये वाली पूरी डायग्राम बनानी है, स्टूडेंट भी, इंस्ट्रक्टर भी, कोर्स डेटाबेस भी, एडमिन और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी, ये सारा। अगर आप प्रोफेशनली बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे गूगल ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे ड्रा डॉट आई ओ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ड्रा डॉट आई ओ सिर्फ इतना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये लोकेशन मांगेगा और नाम मांगेगा, नाम दे के आपने लोकेशन के अंदर सेव करके ब्लैंक डायग्राम या ब्लैक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके आपने इस पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आप बना सकते हैं फिर अपनी वो इंटिटी वगैरह, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने इसकी इंटिटी बनानी है तो मैं इसको दे देता हूँ स्टूडेंट, ये थोड़ा प्रोफेशनली बन जाती है। यहाँ पे हमने सिस्टम का नाम देना है, ठीक है, विजू सिस्टम। ये मैं आपको ना बनानी सिखा रहा हूँ, तो आपने इसको यहाँ से बस सीखना है, एक एक चीज़ बना के दिखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बना के दिखा रहा। पूरी डायग्राम बनाने में तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो चलें जी, आप जब बैठेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, काफ़ी टाइम में ये बनती है। दूसरी तरफ एरो लगाना है तो इस तरह से कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है कि कोर्स इन्फो ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलें, यहाँ पे आप कैसे कॉपी कर सकते हैं, यही एडिट का बटन है, कॉपी इमेज का करेंगे और वहाँ जा पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, आपको डायग्राम बनानी आ गई है, सॉफ्टवेयर का भी पता चल गया है कहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। ये पहली डायग्राम है, ठीक है, ये आपने बनानी है सारी। ये मैंने लोगो लगाया हुआ है अपने चैनल का, इसको इग्नोर करें। बाकी ये जो आपको इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट में नज़र आ रही है ये सारी डालनी है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर का भी सारा डालना है, कोर्स डेटाबेस का भी ये इन्फॉर्मेशन डालनी है, एडमिन और रजिस्ट्रेशन की भी और स्टूडेंट की भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसका आपने जो टाइटल देना है एंटिटी रिलेशन डायग्राम देना है जब आप अपने टीचर को भेजें, ये वाली डायग्राम, ठीक है, सेकंड वाली। सेकंड डायग्राम के अंदर उन्होंने कहा था कि आपने कार्डिनलिटी भी बतानी है कि कौन से रिलेशन है, मैनी टू मैनी है या वन टू मैनी है, ईटीसी वगैरह, ठीक है। और इसके यहाँ पे देखें, कार्डिनलिटी होती है वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, और रिलेशन होते हैं हैव, हैज़, ठीक है। इस तरह से हायर का हो गया या फिर इनरोल का हो गया, ये रिलेशन हो गया कि तल्लक क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट की एंटिटी दूसरी डायग्राम के अंदर, और इसमें आप क्या देंगे, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और स्टूडेंट का नेम, और यहाँ पे मेजर, और यहाँ पे उसका ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरह इनरोलमेंट की एंटिटी के अंदर इनरोलमेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, इंस्ट्रक्टर आईडी, अटेंडेंस, सेमेस्टर, ग्रेड, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे कोर्स, कोर्स के अंदर कोर्स आईडी, कोर्स नेम, डिपार्टमेंट, ठीक है, और क्रेडिट्स। इसके अलावा आप प्री रिक्वेस्ट ये डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएं आप नेक्स्ट। इसके अलावा एक और एंटिटी बनानी है डिपार्टमेंट की, इसके पास दो ही एट्रीब्यूट्स होंगी, डिपार्टमेंट की एट्रीब्यूट्स होगी और डिपार्टमेंट नेम की। डिपार्टमेंट आईडी ये प्राइमरी की है, पी के मुराद है आपका प्राइमरी की। इंस्ट्रक्टर की फिर खसूसियात हैं, ये एट्रीब्यूट्स इनको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके हैंड आउट से जो मुझे देखने को मिली थी, आपके टीचर ने बोला था यहाँ पर कि नेमिंग कन्वेंशन जो है वो आपने वहाँ से देख के अपने हैंड आउट से करने हैं। तो यहाँ भी एंटिटी बनाई है आपके टीचर ने ना, एंटिटी इसको बोलते हैं जो रेक्टेंगल के अंदर होती है, ये उसने कैपिटल लेटर यूज़ किए हैं, तो आपने भी कैपिटल लेटर के अंदर एंटिटी का नाम लिखना है। और जब रिलेशन शो करवाने हैं इस तरह से, इनरोल का, टीच का, हैज़ का, या फिर ऑफर का या हायर का, तो इसके लिए आपने डायमंड सिंबल यूज़ करना है। इसके अलावा जब आप कार्डिनलिटी शो करवाएंगे तो फिर यहाँ पे आपने इस तरह से वन लिखना है, और इस तरफ स्टूडेंट मैनी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह इंस्ट्रक्टर वन, इंस्ट्रक्टर मैनी इनरोलमेंट, इसीलिए आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट मैनी इनरोलमेंट, ठीक है, वन डिपार्टमेंट मैनी इंस्ट्रक्टर। तो ये सारे आपने इनके रिलेशन भी दिखाने हैं। अब इस डायग्राम को वैसे ही बनाना है जैसे पहले वाली मैंने आपको समझा दी है, ठीक है, लेकिन इसकी अगर आप अलग से समझना चाहें तो ये भी आप समझ सकते हैं। अभी मैं जस्ट एक पार्ट इसका बनाना सिखा देता हूँ आपको, स्टूडेंट वाला, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बॉक्स लेना है, ठीक है, और इसके अंदर आपने लिखना है स्टूडेंट। बॉक्स के लिहाज से इसको बड़ा छोटा आपने कर लेना है, अगर ज़्यादा बड़ा बॉक्स है तो इसको भी आप बड़ा कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये देखें, ये स्टूडेंट हो गया।
अब इसके साथ हमारी क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं सारी। तो एट्रीब्यूट्स के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, ये वाला, ठीक है। इसको आप यहाँ पे रख लें और इसको अब यहाँ पे एरोज लगा के वो शो करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इनको मिला सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब इसके अंदर आपने लिख लेना है, जैसे मैंने स्टूडेंट लिखा है वैसे ही आप इसके अंदर इनकी एट्रीब्यूट्स भी लिख के इसको यहाँ पे मिला सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं, बहुत जल्द बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे बना के आप सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन डायग्राम भाई पूरी बनानी है, इतनी की बना के नहीं सबमिट करवानी। ये देखें, ये बहुत बड़ा पेज होता है, आप चाहें जितना मर्जी इसको छोटा करके यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूरी डायग्राम बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं बनाना चाहते तो सिंपली आप उसी टूल के ऊपर आ जाएं, draw.io के ऊपर, और यहाँ पे आप कैसे बना सकते हैं, सिंपली वही रूल है। यहाँ पे आपने लिखना है इंटिटी लिखेंगे तो इसके यहाँ पे टूल्स आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सी इंटिटी है, स्टूडेंट की, कैपिटल लेटर में इंटिटी का नाम लिखते होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट सबसे पहले क्या होती है, ये प्रोफेशनल इसलिए इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना सारी चीज़ें दी गई होती हैं। यहाँ पे देखें, प्राइमरी की के लिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी, ठीक है। ये जो होती है ये प्राइमरी की के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा यहाँ पे ये नॉर्मल आपके एट्रीब्यूट, सॉरी ये वीक एट्रीब्यूट्स होती हैं, नॉर्मल एट्रीब्यूट ये हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसको कंट्रोल डी करते जाएंगे तो ये एक एक बनाता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरह से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारी बना ली हैं, ठीक है। तो अब इनको मिलाना कैसे है, सिंपली यहाँ पे आपको नीचे एक सैम्बल मिल जाता है, इसकी मदद से आप किसी भी एट्रीब्यूट्स को इसके साथ जोड़ सकते हैं इस तरह से। इसी को कंट्रोल डी करके आपने फिर यहाँ पे घुमा देना होता है, फिर इसी को कंट्रोल डी करके आपने ऊपर घुमा देना होता है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत यहाँ से आपने पॉइंट्स का ख्याल करना होता है, बहुत जल्दी यहाँ पे भी डायग्राम बन जाती है अगर आप बनाना सीख जाएं, इसको इस्तेमाल करना, ठीक है। लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इन फ्यूचर जो भी असाइनमेंट वगैरह इस तरह की आती हैं तो आप इस टूल से बना सकते हैं। अगर आप कुछ सीखेंगे नहीं तो फिर अगली असाइनमेंट्स में भी आपको इशू आएगा। तो चलें जी, अब इस तरह से आपने पूरी डायग्राम बनानी है, कौन सी, ये वाली जो मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। ये वाली सारी आपने डायग्राम पूरी बनानी है, यहाँ पे देख लें इसको अच्छे से। और जूम इसलिए किया हुआ था कि आप पढ़ सकें इसको कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी है, नेम, मेजर, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरह इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, कोर्स, और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर, अटेंडेंस, सेमेस्टर, ग्रेड। इसी तरह कोर्स है, कोर्स आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, क्रेडिट्स आवर्स हैं और प्री रिक्वेस्ट है। चलें जी, उम्मीद है कि आपने ये सारा देख लिया होगा, ठीक है। और अब आप लोगों ने डायग्राम 2 बना के सबमिट करवा देनी है, बस यही CS403 की असाइनमेंट थी जो कि मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।